हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। जो भी डिफरेंट होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, वो मेन पॉइंट को मैं आपको इसमें बताऊंगा, अंतर बताऊंगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, डिफरेंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है। तो टोटल लेंथ और टोटल पाथ इज़ द डिस्टेंस, जितना भी टोटल पाथ कवर होगा वो डिस्टेंस कहलाता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेज डिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच से मेजर करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर फिगर ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है जो ए से स्टार्ट हुआ, ए से जहाँ पर स्टार्टिंग होता है उसको इनिशियल पॉइंट कहते हैं, और 3 किलोमीटर गया और 3 किलोमीटर पर बी पॉइंट पर पहुँच गया। उसके बाद फिर ये बी पॉइंट से फाइनली फिर मूव किया और सी पॉइंट पर फाइनली पहुंच गया, और सी पॉइंट तक पहुंचने में, बी से सी तक पहुंचने में 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब यहाँ पर इस केस में अगर आपको डिस्टेंस निकालना होगा तो टोटल पाथ को ऐड करना होगा। टोटल पाथ को ऐड करना है, इसका मतलब क्या है कि ए बी का डिस्टेंस जितना है और बी सी का डिस्टेंस यानी कि बी सी का लेंथ जितना है, टोटल लेंथ को ऐड करना होगा। टोटल लेंथ को ऐड कर देंगे तो 4 और 3 7 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगा वो 7 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि टोटल पाथ को हमें ऐड करना था। जबकि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेज डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो ए है इनिशियल पॉइंट और सी है फाइनल पॉइंट, तो ए और सी के बीच का डिस्टेंस ये हो जाएगा शॉर्टेज डिस्टेंस। जिसको जैसे फिगर से देखें तो फिगर से यहाँ पर ये हमारे पास एक हाइपोटेनस की तरह दिख रहा है। तो हाइपोटेनस यानी कि ए सी का जो लेंथ होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम पाइथागोरस के यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस के यूज करेंगे तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा ए सी, बेस और बी सी हो जाएगा परपेंडिकुलर। तब यहाँ पर हम ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 6। यहाँ पर ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा, रूट ओवर 25। रूट ओवर 25 का वैल्यू होता है 5। तो इस तरह से हमारे पास जो 5 किलोमीटर आया ए सी का वैल्यू, ये ए सी आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इस तरह से हमने पाया कि जो मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस का ज़्यादा है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कम है। इस तरह से हम लोग मेन डिफरेंट देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। आइए देखते हैं सेकेंड डिफरेंट की बात करें तो सेकेंड डिफरेंट है डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। मैं आपको बता दूं स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, उस मैग्नीट्यूड के साथ में उसमें कोई भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन की भी नेसेसरी होती है, डायरेक्शन का ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी, जबकि डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी। और भी ज़्यादा जानकारी जो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने एक वीडियो अपलोड किया है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, वहाँ पर आप स्केलर और वेक्टर के बारे में सारे डिटेल देख सकते हैं। बात करें तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। डिस्टेंस लेकिन हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा और नेगेटिव नहीं होगा। बल्कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो किस केस में होगा, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इनिशियल पॉइंट पे और फाइनली मूव करके फिर से इनिशियल पॉइंट पर ही पहुंच गया, यानी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ओवरलैप कर गया, तब इस केस में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा। जबकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो टोटल लेंथ को कवर, जितना भी लेंथ कवर किया है टोटल लेंथ को ऐड किया जाता है। तो डिस्टेंस कैन नेवर हैव ए मैग्नीट्यूड लेस देन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कह रहा है कि डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कभी भी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड से कम नहीं हो सकता है। यानी कि जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा ग्रेटर दैन डिस्प्लेसमेंट होगा। जबकि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये आइदर इक्वल हो सकता है डिस्टेंस से
और लेस देन डिस्टेंस हो सकता है, यानी कि डिस्टेंस जितना होगा उससे उससे कम होगा या इक्वल हो सकता है, लेकिन ग्रेटर कभी भी नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हमने देखा मेन पॉइंट, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट कर सकते हैं, अंतर खोज सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। पहला चीज़ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में आप डिफरेंट कर सकते हैं। दूसरा कि उसके लेंथ कवर में जितना भी टोटल लेंथ कवर होता है उससे आप डिफरेंट कर सकते हैं। तीसरा चीज़ होता है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है डिस्टेंस का, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव, पॉजिटिव और इवन जीरो भी हो सकता है। चौथा डिफरेंट है कि डिस्टेंस कभी भी मैग्नीट्यूड से छोटा नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट के कंपैरिजन में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ग्रेटर होगा। जबकि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो या तो इक्वल होगा डिस्टेंस से या फिर उससे लेस देन होगा। किससे? तो डिस्टेंस से कम होगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको आज हमने देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।